कक्षा 8वीं की फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही जो आपका पेपर वो हम संपूर्ण उत्तर सहित कराने वाले हैं, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना। आप अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पर हिंदी पेपर में। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्दिष्ट आता प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुन कर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर ये बर्थडे कविता के रचयिता हैं, तो आपका था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बात था जयशंकर प्रसाद। और ठीक है, यानी बी ऑप्शन आता जयशंकर प्रसाद, सी आता तुलसीदास और डी था महादेवी वर्मा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है बर्थडे कविता के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है नव नव के नव विभाग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो आपका यह था यमक, बी था आपका अनुप्रयास और सी था आपका श्लेष और डी था उत्प्रेक्षा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नव नव के नव विभाग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर आपका यमक हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा देख लीजिए हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है, तो आपका था प्यास बुझाना और बी था दुखी होना और सी था खुशी होना और डी था इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए तानसेन के गुरु थे, तो आपका था बेजुबारा, बी था स्वामी हरिदास और सी था आपका राजा मान सिंह तोमर और डी था आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो जो आपके यहाँ पर दिया तानसेन के गुरु थे, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्वामी हरिदास। फिर आपका पांचवा आता अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर यानी इसका ए ऑप्शन आता आ और बी आता आपका अप और सी आता आपका अपरा और डी आता ता। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो आपको बताना है कि अपराजिता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका आ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि आपके प्रश्न के 6 से 10 तक दिए गए रिक्त स्थान। तो निर्देश आता रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर आते हैं ठीक है वृक्षो, अमृत, श्री कृष्ण, सूर्य, बिरसा मुंडा, गौरापन। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए, इनमें से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो आपका 6वां आता कवि ने भारत में अमृत। ठीक है, अमृत मंत्र भरने की बात कही है, तो अमृत आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा। फिर 7वां आता मीरा भगवान डॉट डॉट की परम भक्ति, तो यहाँ मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पर श्री कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 8वां आता है जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब डॉट डॉट ग्रहण होता है, तो यहाँ पर जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए डॉट डॉट की रक्षा करनी चाहिए, तो यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए आपको यहाँ पर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, वृक्षों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 10वां लेखिका शिवानी का मूल नाम डॉट डॉट है, तो यहाँ पर लेखिका शिवानी का मूल नाम आपका है गौरापंत। ठीक है, गौरापंत आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। 6वें का आंसर आपका अमृत रहेगा, 7वें का आंसर आपका श्री कृष्ण, 8वें का आंसर आपका सूर्य रहेगा और 9वें का आंसर आपका वृक्षों और 10वें का आंसर आपका गौरव पंत। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अति लघु उत्तर प्रश्न आते प्रश्न 11 से 16 तक। ठीक है, तो निर्दिष्ट आता प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न 11 आता बर्थडे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए काठ अंध उर के बंधन स्तर जननी ज्योतिर्मय निर्जा क्लुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दी। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है 11वें क्वेश्चन का। फिर आपका जो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हम विरोधी को आत्मविश्वासीन कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर है विरोधी को आत्मविश्वासीन बनाना एक नकारात्मक और अहित का दृष्टिकोण है। किसी को कमजोर करने या नीचा दिखाने के बजाय हमें हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता है, तो 13वां देख लीजिए बर्थडे कविता में कभी हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बर्थडे कविता में कभी हर वस्तु को प्रकाश के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि संसार का हर कोना प्रकाश से भरा जाए, अंधकार दूर हो और सभी जगह ज्ञान और खुशी प्रसार हो। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 14वां, तो आपका यहाँ पर 14वां आता आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद और पूर्णाम शब्दों को शुद्ध वर्तन करके लिखिए। तो आशीर्वाद का आपको लिखना, ठीक है, इस तरह से लिखना आशीर्वाद। ठीक है, इस तरह से लिखना आपको।
और जो आपका यहाँ पर दिया पूर्णाम, तो पूर्णाम को लिखना है आपको यहाँ पर पूर्णिमा, ठीक है। तो इस तरह से। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 15वां योग किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एक वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक विकास करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर योग की परिभाषा यहाँ पर हो जाती है, तो इसको भी आपको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आपका आता है भीमबेटका जिला रायसेन में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखने जा सकते हैं। तो इसका आंसर है शैल चित्रों को, ठीक है। शैल चित्रों को यहाँ पर देखने जा सकते हैं, तो शैल चित्रों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघुत्तर प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरे द्वार खुल जाता वाक्य का आपको आशय लिखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरे द्वार खुल जाता है। इसका मतलब है कि जीवन में जब हमें कोई दुख या निराशा होती है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होने का मतलब है यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो, ठीक है, बंद हो गए हैं। और जीवन में हमेशा नए अवसर आते रहते हैं, ठीक है। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर है, 7वें का आंसर हो गया। फिर 18वां आता संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक के अवयव जैसे और परंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 19वां आता है मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट आपका 20वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका 19वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन का, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर वर्दे कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को इसलिए चुना क्योंकि सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। कवि को नई रचनात्मक ऊर्जा, नए विचार और समाज को नई दिशा दिखाने के लिए प्रेरणा चाहिए होती है। इस तरह से कुछ सार्थक कर पाएगा, यहाँ तक याद करना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 21वां डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। तो इसका आंसर देख लीजिए। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षघात की बीमारी हो गई थी, जिससे गर्दन के नीचे उसका सांग अचल हो गया, ठीक है। आपका 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 22वां क्वेश्चन, सामने वाली की आधी ताकत अपने में खींच लेने सकती हम सब में कैसे। तो इसका आंसर रहेगा सामने वाली की आधी ताकत अपने में खींच नहीं सकती हम सब में है। यह एक प्रेरणादायक कहावत है जो हमें हमारे भीतर छिपी ताकत की ओर इशारा करती है। इस तरह से आपको दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, यहाँ तक याद करना है, ठीक है। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका दीर्घोत्तर प्रश्न आता है 23 से 26 तक, ठीक है। निर्देश आधार प्रश्न का उत्तर 75 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। और साथ ही आपका 23वां आता है निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 8-10 सारांशित पंक्तियों में निबंध लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मेरा प्रिय खेल, ठीक है। तो मेरा प्रिय खेल पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, इसमें हरी भरी बगियाँ हैं, हमारी कक्षाएं साफ़ सुथरी हैं, शिक्षक बहुत अच्छे और दयालु हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर 10 पंक्तियाँ याद करनी है। और जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 24वां कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। कवि माँ सरस्वती से विभिन्न प्रकार के वरदान मांग सकते हैं। यह उनके व्यक्तिगत विश्वासों, रचनात्मकता और जीवन के लक्ष्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको रचने की शक्ति प्रदान करे, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 25वां आता है जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा जहाज का पक्षी एक ऐसी कहावत है जो निष्ठा, समर्पण और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, ठीक है। ढूंढ कर वापस आ जाता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका जो 26वां आता बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का आप यहाँ पर PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।